हेलो दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आज के दिन आपने प्रॉफिट में किया होगा बैंक निफ्टी और निफ्टी में, दोनों में ही। ठीक है, जैसे कि हमने बैंक निफ्टी में कहा था, बैंक निफ्टी में 5 मिनट की कैंडल में जैसे ही आज के दिन का हाई ब्रेकआउट होगा, इन शॉर्ट 52,000 की बात कर रहा हूँ मैं, जो हमने प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया था। क्या बोला था? 52,000 अगर ब्रेक होता है, ठीक है, इस लेवल पे आप ध्यान देंगे। ये यहाँ पे आज के दिन की कैंडल ये रही 950। 950 में जैसे ही मार्केट ओपन होता है, पहली कैंडल के साथ ये रेड बेयरिश बनती है, बट 5 मिनट में अगली ही कैंडल पॉजिटिव फॉर्मेशन करती है और उसके अगली वाली ब्रेक करके खड़ी हो जाती है। ठीक है, तो यहीं से आपकी एंट्री बन जाती है इसके अंदर, और एंट्री करने के बाद आपने ईजिली 120 पॉइंट तो यहाँ से ले ही लिया होगा। ये हमारी एनालिसिस थी पहले से ही कि 52,000 जैसे ही ब्रेक होगा, 52,000 के ऊपर आप बाइंग करेंगे। और बाइंग के साथ पहला टारगेट हमारा था 52,100, दूसरा टारगेट था 52,200 और तीसरा एंड फाइनल टारगेट था 300। 300 तो हमारा नहीं है, उसके पहले ही हमारी सेलिंग्स आ गई थी और दोबारा उसी लेवल पे आया जब मार्केट, तो फिर से एंट्री आपको मिली होगी। और यहाँ से भी आप देखेंगे ये वाली कैंडल, जो ये वाली कैंडल है, इसे हैमर कैंडल भी कहा जाता है। ये लेवल की कैंडल की बात कर रहा हूँ मैं, इस लेवल यहाँ से वापस से रिवर्सल मिला और वो भी लेवल 52,000 पे मिला। अगर आपको पहली बार एंट्री नहीं मिली होगी तो दूसरी बार आपने एंट्री ली होगी, फिर भी आपने आराम से 200 पॉइंट कैप्चर किए होंगे इंट्राडे के अंदर। आई होप दैट वाज फाइन फॉर यू ऑल। आपने यहाँ पे प्रॉफिट बनाया होगा। सेम वे निफ्टी में भी आप देखें, जैसा कि रोज़ हम 5 इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं, वो भी हम करेंगे। अब यहाँ पे निफ्टी में भी जैसे मैंने बोला था कि अगर कोई भी तरीके का पॉजिटिव फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे आपको बाइंग लेनी है। बाइंग लेने के बाद अब यहाँ से आप देखेंगे निफ्टी ने सबको ट्रैप किया, जो बायर से उनको ट्रैप किया यहाँ पे, और बायर को ट्रैप करते ही वो नीचे की तरफ लेकर आया। जैसा कि हमने बात की थी कि इसके नीचे जैसे ही आएगा, वापस से हमें सेलर्स एक्टिव होते हुए मिलेंगे। तो ये होता गया, साइकोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे जो बाइंग करके बैठे हुए थे ना, 15 मिनट में हम आ जाते, जो कल के दिन यहाँ पे ऑलरेडी बायर्स थे इस लेवल पे, इस लेवल पे, इस लेवल पे, उन सबको निफ्टी ने यहाँ पे ट्रैप किया था यहाँ पे, और ये जगह पे ट्रैप करने के बाद सीधे सीधे यहाँ तक लेकर आया। बट यहाँ पे ले आने के बाद हमने वापस से बोला था बाई करने के लिए, तो आपने यहाँ पे अगर बाई किया होगा, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया, तो वापस से यहाँ से आपको एक रैली मिली होगी। ये दो टोटल मिली है, एक उतरते टाइम पे, एक चढ़ते टाइम पे। तो आई होप आपने सब प्रॉफिट किया होगा। अब हम उन इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो हमने कल दिए थे, जस्ट फॉर एन इंफॉर्मेशन कि हमारी कितने टारगेट्स हिट हुए। ठीक है, त्रिवेणी इंजीनियरिंग, जैसे कि हमने बात की थी 5 मिनट में हम 484 के ऊपर एंट्री लेने वाले हैं। जैसे कैश सेगमेंट के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, 484 के ऊपर हमने बाइंग का बोला था। अब यहाँ से देखेंगे तो वन वे गया है, हमारा लास्ट एंड फाइनल टारगेट था 490, बट स्टिल यहाँ पे टोटल आज के दिन में 7% की मूव आई हुई है त्रिवेणी इंजीनियरिंग में। अगर आप बैठे होंगे तो भी ईजिली आपने कमाया होगा। हमारा फाइनल एंड अल्टीमेट टारगेट भी आया, और उसके साथ आप और देर बैठे होंगे तो पूरे दिन इंट्राडे में मूव्स चलते रहे। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। 484 के ऊपर वन वे गया है हमारा टारगेट, वन वे इंट्राडे में, वन वे। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉक था जो यूबीएल। ये सब हमारे पुराने स्टॉक्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। यूबीएल अगेन देखेंगे आप, इस लेवल के ऊपर आपको बाई करना था, इस लेवल के ऊपर, जो कि लेवल क्या था 2095, और यहाँ पे दिख रहा होगा 2092, और इसके ऊपर 2095 के ऊपर जैसे ही गया, वैसे ही आप देखेंगे हमारा फाइनल टारगेट इसके अंदर 2113 था। उसके साथ आप क्लोजिंग देखेंगे इसी एक्यूरेट लेवल के आजू बाजू आई, इसके ऊपर का भी हाई लगा हुआ है, बट जो हमारा फाइनल टारगेट था ईजिली अचीव हुआ यूबीएल के अंदर, कैश स्टॉक्स के अंदर। उसके बाद हमने लिया था सन टीवी को, सॉरी,
सन टीवी नेटवर्क में भी देखेंगे तो ये भी आज के दिन इस लेवल के बाद पहले तो गैप अप हुआ, फिर गैप अप के बाद सस्टेन नहीं हुआ, नीचे आ गया। और यहाँ पे भी आराम से अगर आप देखें तो 2% की मूव ईजिली आई है, जहाँ से भी आप चढ़ना चाहे चढ़ सकते थे, जैसा कि हमने डिस्कशन किया हुआ था पिछली वीडियो में। तो यहाँ पे भी बाइंग का लेवल ईजिली आया हुआ है, ये देख सकते हैं अपने। मैंने लास्ट क्लास में ट्रेंड लाइन भी लगाई थी इसके अंदर कि इस लेवल के ऊपर हम बाई करेंगे। तो इस लेवल के ऊपर बाई करने के बाद आप ध्यान से देखिए तो ये 1 वे मूव है, और 1 वे मूव में भी 2% की मूव आई हुई है। तो आप देखिए इतनी पिन पॉइंट एनालिसिस के लिए आप एक लाइक तो कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। ये मोटिवेट करेगा मुझे फर्दर वीडियोस बनाने के लिए। और एक दिन पहले एनालिसिस करना बहुत टफ होता है अगले दिन का, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें मैं करके दे रहा हूँ आपको, ठीक है। आप सबका आभारी रहूँगा अगर एक लाइक आप कर देंगे तो। DLF के बारे में हमने डिस्कशन किया था, ठीक है। DLF पे भी आप देखेंगे तो ईजली आपको सीधे सीधे यहाँ पे गैप अप मिला, और यहाँ पे भी 915 की आपकी एंट्री होगी तो यहाँ पे आपको पूरा टारगेट्स मिला है 1% के अराउंड, पूरा 1% के अराउंड टारगेट्स मिले हुए हैं। हमारे 2 ट्रेड फेल गए थे, फेल नहीं बोल सकते, हमारी एंट्रीज ही नहीं आई। एक तो मान्यवर था, मान्यवर फैशन। देखिए नो ट्रेड जोन रहा, अगर आप ट्राई भी करते तो भी एंट्री नहीं मिल पाती, बाइंग का ही ट्रेड था हमारा, बट इसने एक ही बार में गैप अप दिया और वहाँ से सस्टेन नहीं हुआ। और हमारी कैंडल्स, हम इसे वैसे तो बोले तो गैप अप के साथ ईजिली सस्टेन हुआ, बट हम नहीं गिन रहे, ठीक है। ईजी नहीं था एंट्री लेना यहाँ पे। दूसरा स्टॉक था हमारा UTI AMC। UTI AMC पे देखेंगे तो बाइंग का हमने प्लाट किया था, बट यहाँ पे जब ऊपर से सेलिंग ही आई सीधे सीधे नीचे तक लेके गई, तो हमें बाइंग मिली ही नहीं इस जोन के अंदर कहीं भी, और एंट्री भी नहीं मिली। अगर आप 5 मिनट में भी चेक करें तो, ठीक है। तो हमारा कोई भी तरीके का ट्रेड बना ही नहीं आज के दिन। यहाँ पे UTI AMC में देखेंगे ऊपर से ही सीधा सीधा नीचे है। तो ये 6 में से जो मैंने एक्स्ट्रा स्टॉक भी दिए थे, 6 में से 4 स्टॉक में पूरे टारगेट्स हिट हुए हैं। 6 में से 4 स्टॉक में पूरे टारगेट्स हिट हुए। इसके लिए एक लाइक तो आप कर ही सकते हैं, एक लाइक चाहिए सिर्फ इसके लिए, ठीक है। अब आगे का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो जैसा कि निफ्टी में हमने डिस्कशन किया था, आगे हम 5 इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये तो सिर्फ हमने 5 परफॉर्मेंस को चेक किया है। अच्छा, निफ्टी में सबसे पहले निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी अब क्या करना है निफ्टी में, तो निफ्टी आप ध्यान से देखेंगे निफ्टी को तो कहीं फ्लैग एंड पोल पैटर्न बन रहा है। आप थोड़ा सा वेट करिए, 1 मिनट। यस, ये ध्यान से देखिए, मेरे स्क्रीन में फिट नहीं हो रहा, बट स्टिल एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। फ्लैग पैटर्न का आपको पता है ब्रेकआउट बहुत अच्छा आता है अगर ब्रेकआउट होता है तो, ठीक है। फ्लैग पैटर्न है, जस्ट बताने के लिए बताया कि इधर से 320 और इधर से 450, ये हमारे लिए फ़िलहाल के लिए इसके बीच में जो भी रहेगा नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। इसके अंदर आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर फ्लैट ओपन होता है और इसके बीच में ही रहता है तो नो ट्रेडिंग जोन, आइदर ब्रेकआउट अपसाइड आइदर ब्रेकआउट डाउन साइड, 2 होने चाहिए, और तभी हम ट्रेड प्लान करेंगे। अब हम आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब कब आपको बाई करना है, तो निफ्टी निफ्टी इस लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है, जो कि हमारा 450 का लेवल, 25,450। अगर फ्लैट ओपन होता है तो हम इस लेवल का वेट करेंगे और इसको ब्रेकआउट करता है कोई भी 5 मिनट की बुलिश कैंडल के साथ। 5 मिनट की बुलिश कैंडल होनी चाहिए, और ब्रेकआउट होता है तो हम ईज़िली 20 से 30 पॉइंट का SL दे देंगे, 20 से 30 पॉइंट का SL एंड 40 to 60 पॉइंट का टारगेट। ये रहेगा 1:2 RR का हमारा रिस्क रिवॉर्ड रहेगा इसके अंदर, ठीक है। अब आपको कौन सी लेवल पे बाइंग करनी है, तो लेवल आपका रहेगा 25,450 का ही C आप बाई कर सकते हैं, और उसी के अंदर
ये ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। अगर फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन के साथ अगर निफ्टी लेवल है 320 को ब्रेक कर देता है, ये तो हो गए हमारे बाइंग लेवल। हमारे फ्लैट ओपन होने पे फ्लैट सेल कब करना है? फ्लैट ओपन होने के बाद सेलिंग तब करनी है जब 35,320 का लेवल ब्रेक हो जाता है। तो ठीक है, ये लेवल ब्रेक होगा तो यहाँ पे बहुत सारे बायर्स ट्रैप हो जाएंगे जो आज के दिन बाइंग करके गए हुए, और निफ्टी ईजिली उनके स्टॉप लॉस को हिट करने जाएगा। तो यहाँ से आपका सेलिंग प्लान होगा, और सेलिंग के साथ आप यहाँ पे भी 20 to 30 पॉइंट का एसएल देंगे, 20 से 30 पॉइंट का एसएल, और वहाँ पे भी 40 से 60% का टारगेट लेके चलेंगे। 40 से 60 पॉइंट का टारगेट। कौन सी पी लेंगे? तो 24,300 की ही आप पी में चल सकते हैं। ठीक है, आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर व्हेन फ्लैट इट गेट्स फ्लैट ओपन। ठीक है, वैसे आपको देखना है तो निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी में दिखा सकता हूँ अभी ट्रेड चल क्या रहा है उसका, गिफ्ट निफ्टी का। सॉरी, ये वाला तो नहीं है, एक मिनट है, एक मिनट। गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर में क्या ट्रेड कर रहा है वो मैं बता सकता हूँ। गिफ्ट निफ्टी फ़िलहाल 466 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। थोड़ी देर पहले मैंने देखा था तो ऊपर था, अभी फ़िलहाल इस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। तो गैप अप होने के हाई चांसेस है, बट स्टिल इसके ऊपर सस्टेन होना चाहिए। रात भर में इसके ऊपर अगर सस्टेन हो जाता है, जो कि 500 और 480 के लेवल के अराउंड है, इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाती है तो निफ्टी हमें गैप अप होते हुए दिखाई देगा। अभी इस लेवल के हिसाब से तो कोई गैप अप पॉसिबल नहीं है, फिर साइडवेज में ही ओपन होगा। ठीक है, ये जस्ट फॉर एनालिसिस दिखाया। हम निफ्टी पे वापस आ जाते हैं। निफ्टी हमने बात कर ली फ्लैट ओपन होने में, और क्या बोलते हैं, बाइंग और सेलिंग के प्लान कर लिए। ठीक है, आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर फॉर द निफ्टी। अब हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में क्या है? बैंक निफ्टी को सबसे साफ़ सुथरा इंडेक्स माना जाता है। जिस साइड मूव लेता है एक तरफा मूव लेता है। ठीक है, अब यहाँ पे बैंक निफ्टी में देखेंगे तो हमारी, जैसे कि आज हमने ट्रेड प्लान किया था 52,000 के ऊपर, 52,000 के ऊपर ब्रेक होते ही हम बाइंग के लिए चढ़ने वाले थे, और ईज़िली हमारे टारगेट सारे आए। ठीक है, हमारे ईज़िली टारगेट सारे आए हुए। तो अब कल के लिए क्या प्लान है? तो कल के लिए यही प्लान है कि 52,210 अगर फ्लैट ओपन होके ये क्लोज दे दे, फ्लैट ओपन हो और ऊपर की तरफ हमें क्लोजिंग मिले 5 मिनट के अंदर, हमारा पहला टारगेट रहेगा 52,300, दूसरा टारगेट 52,380, और फाइनल हमारा टारगेट रहेगा 52,440। ये माइनर सा रेजिस्टेंस जोन है, ये दोनों जोन, ये लेवल और ये लेक लेवल, तो इसके बीच में हमारे टारगेट्स ये रहेंगे। फ्लैट ओपन होने के बाद बाइंग कब करनी है? बाइंग आपको 52,210 के ऊपर करनी है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर। 5 मिनट का कोई भी बुलिश कैंडल आपको दिखाई दे तो आप बाइंग के लिए चढ़ सकते हैं। 210 के ऊपर क्लोजिंग ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि आज मैंने आपको दिखाऊं इसमें 5 मिनट का, 1 मिनट, ये वाली कैंडल बैंक निफ्टी, यस, ये था हमारा क्लोजिंग, इसको हम क्लोजिंग बोलते हैं। ये जब लेवल इसके ऊपर आके क्लोज होता है तो इस ऐसे कोई लेवल्स आपको मिले तो ही आपको एंट्री करनी, इसी को हम क्लोजिंग मानते हैं। ठीक है, अगर गैप अप हो जाता है तो आपको सिंपली पता है गैप अप होने के बाद इधर से जितने बायर्स खड़े हैं अगर इसके लेवल के ऊपर आता है तो वो सीधे सीधे प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, और प्रॉफिट बुकिंग के बाद हम पुल बैक का वेट करेंगे। और पुल बैक में हमें 15 मिनट की कोई भी कैंडल्स मिलती है, 15 मिनट की कोई भी कैंडल पॉजिटिव फॉर्मेशन पे मिलती है, कौन से लेवल पे गैप अप होगा? तो डेफिनेटली इस लेवल के ऊपर ही होगा, 52,200 के ऊपर, और इसी लेवल पे आके ये 15 मिनट की बुलिश कैंडल बनाता है तो फिर से हम बाइंग के लिए प्लान करेंगे, और टारगेट्स वही रहेंगे 440 तक। ठीक है, 52,440 तक। सपोज सेलिंग आती है तो सेलिंग इस लेवल तक बहुत स्ट्रॉन्ग है, ये लेवल है 51,880 तक। इसके नीचे जब जाएगा तभी हम सेलिंग प्लान करेंगे, इसके पहले हम सेलिंग प्लान नहीं करने वाले बैंक निफ्टी के अंदर।
और यहाँ पे आप क्या करेंगे, 51,900 के पी में एंट्री ले सकते हैं अगर ये लेवल टूटता है तो। और ये लेवल टूटेगा तो हमें शार्प रिवर्सल दिखाई देगा, ठीक है, शार्प रिवर्सल नीचे की तरफ सीधे आएगा, ठीक है। आई होप दैट इज़ वेरी क्लियर फॉर बैंक निफ्टी ट्रेड। अब आइए हम बात कर लेते हैं आज के इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में जो कल के दिन हम ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहला हमारा स्टॉक है पेटीएम। हमारा सबसे पहला स्टॉक है पेटीएम। पेटीएम पेटीएम में आप 15 मिनट में देख लीजिए, 15 मिनट। यस, ये कुछ रेजिस्टेंस जोन आ रहा है, कंटिन्यूस रेजिस्टेंस जोन आ रहा है यहाँ पे। अब ध्यान देंगे पेटीएम में 600 हमने जो मार्क लेवल किए हुए, अब हम इससे बनाएंगे ताकि हमें अगले दिन आसानी रहे उस चीज़ को देखने में। यस, इस लेवल के ऊपर, सॉरी, ये लेवल 88, ठीक है। एक मिनट, फिर से बना देता हूँ। इस लेवल के आजू बाजू आपको एंट्री लेना है, ठीक है। और इसमें बाइंग ही रहेगी हमारी, कंटिन्यूस रेजिस्टेंस है। ये वाली ट्रेंड लाइन लगाने का मतलब ये कल के दिन एक्टिव रहती है और हमारी लिखी हुई चीज़ें मिट जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको बाइंग करना है, बाइंग। रीज़न बिहाइंड इज दिस मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन इट इज़ फेसिंग। अब बाइंग कब करोगे, बाई एट 688 के अबव। एसएल आपका 3 रुपये का रहेगा, 685। टारगेट आपके रहेंगे इसमें, टारगेट 691 पहला, 693 दूसरा एंड 695 तीसरा। ये हमारे टारगेट्स रहेंगे पेटीएम के अंदर। दूसरा स्टॉक है हमारा अवंती फीड्स। अवंती फीड, यस, अवंती फीड्स में भी ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे भी हम ट्रेंड लाइन ये वाली यूज करेंगे, ठीक है। इस लेवल से ये नीचे की लेवल है, ये ट्रेंड लाइन चल रही है जहाँ पे मल्टीपल टाइम रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। इस लेवल के आजू बाजू, इस लेवल के आजू बाजू, इस लेवल के आजू बाजू, इस लेवल के आजू, और यहाँ पे यू फॉर्मेशन है हल्का सा। यू फॉर्मेशन का मतलब ही होता है तगड़ा थोड़ा सा रिवर्सल लेना। तो बाई हम करेंगे इसको भी बाई एट 690, ठीक है। एसएल हमारा रहेगा छोटा सा 687। देखो एसएल बहुत ज़रूरी है और एसएल रखना भी ज़रूरी है आपके लिए भी अगर आप ट्रेड लेते हैं तो। पहला टारगेट हमारा 693, दूसरा 695, तीसरा 696, हमारा ये रहेंगे टारगेट्स। अब उसके बाद हमारा है दूसरा स्टॉक जो है 5 स्टार, ठीक है, 5 स्टार। फाइव स्टार बिजनेस, यस, 5 स्टार बिजनेस पे भी हम बाइंग की प्लान कर रहे हैं, बट बाइंग यहाँ पे रहेगी इस लेवल के ऊपर। यस, एग्जैक्टली ये लेवल हमारा रहेगा, वो कहीं आ रहा है 770 के ऊपर, ठीक है। इसमें आप बाइंग प्लान करेंगे। बाइंग कब प्लान करेंगे, थोड़ा नीचे ये स्टॉक, ठीक है। तो बाई 770 के ऊपर
SL रहेगा आपका 5 से 6 रुपये का, और टारगेट भी आपका रहेगा पहला 10, दूसरा 12 रुपीज़ का, तो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। 5 से 6 का SL दे दीजिए और फिर आगे आप ट्रेड प्लान करिए। ये हो गया 5 स्टार के अंदर। उसके बाद हमारा स्टॉक है जुबलियंट इनग्रेवा। जुबलियंट इनग्रेवा, अब यहाँ पे भी देख सकते हैं, एक मिनट। यस, यहाँ पे आपका 780 के ऊपर, एक मिनट ये ले लो पहले मैं ट्रेंड लाइन। यहाँ पे बाइंग आपको इस लेवल के ऊपर रखनी है 780 एग्जैक्टली, देखो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है इसके अंदर और पुल बैक के लिए आ रहा है, ठीक है। तो आप यहीं से अगर आपको कोई भी पॉजिटिव फॉर्मेशन मिले 5 मिनट का, कोई भी 5 मिनट का फॉर्मेशन पॉजिटिव मिलता है, यहाँ पे 5 मिनट की कोई भी कैंडल आपको पॉजिटिव मिले तो आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ आप 780 के ऊपर बाई प्लान करिए। SL 5 से 6 रुपये का, टारगेट आपका 10 से 12 रुपये का रहेगा, ठीक है। ये हो गया जुबिलियंट इन। लास्ट स्टॉक हमारा रहेगा जो गुज एल्कलीस है, QUJ ALKALI, गुज एल्कलीस। गुज एल्कलीस में आप ध्यान से देखेंगे तो इन्वर्टेड हैमर पैटर्न है, हिडन इन्वर्ट, ठीक है। एक मिनट फिर से इसके अंदर लगा लेते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन ये लेवल है, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे तो ये इस लेवल का हेड एंड इन्वर्ट्स पैटर्न, इन्वर्ट्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहे हैं। बाइंग यहाँ पे आप कब करनी है आपको गुज एल्कलीन में, तो बाई आपको करनी है 850 के ऊपर अबो। SL आपका रहेगा 849, टारगेट रहेगा आपका 855 पहला, दूसरा 857, तीसरा एंड फाइनल टारगेट आपका रहेगा 859। ये टारगेट्स के साथ आप गुज एल्कलीस में एंट्री ले सकते हैं। आई होप आपको मेरी पिन पॉइंट एनालिसिस पसंद आ रही होगी। ये हमारे स्टॉक्स से कल के लिए ट्रेड करने के लिए, और आप देखेंगे रोज़ के रोज़ हमारे 5 में से 4 स्टॉक, 3 स्टॉक, 6 में से 4 स्टॉक हमेशा हिट करते हैं। ये कम से कम 90% एनालिसिस, 90% एक्यूरेसी के साथ हमारा काम चलता है। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करके मोटिवेट करिए। थैंक यू।